हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो हमारे देश के हित में काम कर रही है, उसमें आपको अपना करियर संवारने का एक और बेहतरीन मौका प्रदान हुआ है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है जो पूरी तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को क्रॉस चेक करना, तो यहाँ पर उन्होंने वेबसाइट दे रखा है और इस वेबसाइट में जाकर के आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये है किसके लिए, है ना। एक एक चीजों पर बात करेंगे, बस आप इस पूरे सेशन को सुनते रहिएगा। यहां पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल इंडिया सिटीज फॉर फिलिंग अप वेरियस पोस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग स्कीम। यानी कि दो प्रकार का ये क्या है, रिक्रूटमेंट है। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और दूसरा है ट्रेनिंग स्कीम। जो आईटीआई वालों के लिए दोस्तों ये रिक्रूटमेंट है वो ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत आती है। चीजें एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहला हमारा फोकस है कि ये फॉर्म तो आउट कब से होगा, यानी कि हम फॉर्म को अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो उसके लिए भी प्रॉपर डेट यहां पर दिया गया है कि ओपनिंग डेट है ना, ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का है जो है 24 अप्रैल 2023 10 बजे से इस डेट में 10 बजे से फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। और कब तक करेंगे, वो क्लोजिंग डेट कब है, तो वो है 22 मई 2023 23:59 तक। यानी कि कुल मिलाकर लगभग अगर देखा जाए तो 1 महीने का समय आपके पास है। लेकिन फॉर्म भरने में आप कभी भी लास्ट डेट को फोकस ना करें, हमेशा अपने कामों को, जो आपके करियर से जुड़ी हुई जो कार्य होते हैं, उसको आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया करिए। तो जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होता है, आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। इसमें टोटल 3 पोस्ट है ना। पहला है टेक्निकल ऑफिसर सी, जिसको क्लासिफिकेशन यानी कि ग्रुप ए में रखा गया है और 181 नंबर ऑफ वैकेंसी है। टोटल 181 पोस्ट है और उनको जो पे लेवल मिलेगा 10th लेवल का उनको पे स्केल मिलेगा और 56,100 रुपए है ना, जो कि अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी है। सेकेंड है पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जिसमें टोटल 7 पोस्ट है और ग्रुप बी के अंतर्गत रखा गया है। लेवल 6 और 35,400 रुपए इनका सैलरी है। और वहीं पर आप देखेंगे कि टेक्नीशियन बी में 24 पोस्ट है, ग्रुप सी के अंतर्गत रखा गया है और लेवल 3 21,700 रुपए। देखिए दोस्तों, यहां से ये जो 21,700 रुपए जो आपको पैसे दिखाई दे रहे हैं, पेमेंट, ये भले ही कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बेरोजगारी के दौर में ये अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट है ना। तो आप अमाउंट को तो जरूर देखिए, लेकिन इसके अलावा भी आप दोस्तों अपने करियर, उम्र, सभी चीजों को लेकर के चलना है, क्योंकि उम्र जो है ना दोस्तों, वो हर एक मिनट, हर एक क्षण बढ़ती जा रही है। इसके बाद हम अपने आईटीआई वाले पे आते हैं। तो आईटीआई देखिए यहां पर ट्रेनिंग स्कीम, स्टिपेंडरी ट्रेनिंग है ना। इसमें देखिए टोटल 2 पोस्ट है। पहला है कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड। यानी कि जो कैटेगरी फर्स्ट है ना, ये उनके लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए। ये किसके लिए है, ये डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है, जिसमें 1216 पोस्ट है, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट है। अभी देखिए यूपीपीसीएल में भी इतनी बड़ी पोस्ट में वैकेंसी नहीं आई है। अभी आईटीआई की जो वैकेंसी आई थी यूपीपीसीएल में तकरीबन 891 पोस्ट पर, यहां पर कितना है देखिएगा 1216। और स्टिपेंड यानी कि 2 वर्ष तक आपको ट्रेनिंग के पोस्ट पर यहां पर ड्यूटी करना पड़ेगा। पहले साल में 24,000 रुपए और दूसरे साल में 26 है। यानी कि ट्रेनिंग पीरियड में भी आपके सैलरी को ये बढ़ा रहे हैं, है ना। पहले साल में 24 और दूसरे में 26,000 रुपए देंगे। वहीं पर देखिएगा जो सेकेंड स्टेज पे है, यानी कि कैटेगरी सेकेंड में है, वो आईटीआई वालों के लिए है। जो हमारे मित्र, दोस्त, भाई जो भी हमारे इस चैनल, इस परिवार से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, वो ज्यादातर आईटीआई वाले हैं। तो उनके लिए देखिए क्या यहां पर ऑफर रखा गया है बार्क की तरफ से कि कैटेगरी सेकेंड में 2,946 पोस्ट है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। नंबर ऑफ वैकेंसी का बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन देखिए यहां पर जो सैलरी है वो 20,000 रुपए फर्स्ट ईयर और 22,000 रुपए सेकेंड ईयर रखा गया है। देखिए दोस्तों, ये भले ही स्टिपेंड जो आपको दे रहे हैं ना 2 साल तक, ये कम है, लेकिन जैसे ही आप इसमें परमानेंट हो जाएंगे तो वैकेंसी दोस्तों, जितने भी अलाउंसेस, भत्ता वगैरह मिलते हैं ना, हजारों प्रकार के आपको अलाउंसेस मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब मिलाकर के आपकी जो सैलरी है दोस्तों 25-26 से पार ही जाएगी, इससे नहीं कम जाएगी, है ना। तो ये
चलिए टोटल ये हो गया आपका पे स्किल का, यानी कि सबसे प्रायोरिटी पहले इन्होंने किसको दिया, यानी कि इस पे स्किल को ही दिया है ना, कि कितना आपको इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग पैसा दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां से कि किस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है, इसके बाद हम आईटीआई वालों के लिए बात करेंगे। हाँ, यहां से देखते हैं डिप्लोमा वालों का शुरू होता है। देखिए दोस्तों, केमिकल, अगर आपका केमिकल से है डिप्लोमा तो आपके लिए टोटल 171 पोस्ट खड़ी है। आप इसमें फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा, है ना। अलग अलग पोस्ट अलग अलग ट्रेड के लिए यहां पर देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए 144 है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 98 है और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल के लिए है 59 और मैकेनिकल के लिए है 328, यानी सबसे अधिक मैकेनिकल के लिए है। ये तो हो गया डिप्लोमा वालों के लिए। थोड़ा सा एक स्टेप में और आपको आगे ले चलता हूं और इसमें हम बात करेंगे अब आईटीआई वालों के लिए। हाँ, तो ये रहा आपके लिए देखिए दोस्तों, कैटेगरी सेकंड स्टिपेंड ट्रेनिंग। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या क्या चीजें हैं। फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, यानी कि अलग अलग ट्रेड पर जो 2000 और कुछ समथिंग वैकेंसी है वो अलग अलग पोस्ट पर है। तो फिटर के लिए कितना है, टोटल 698, यानी कि लगभग 700 पोस्ट है फिटर वालों के लिए। सबसे अधिक मुझे लगता है फिटर वालों के लिए है। फिर टर्नर मशीनिस्ट के लिए 213 है और वेल्डर के लिए है 99, है ना। वहीं पर इलेक्ट्रीशियन में अगर फोकस करें तो 399, यानी कि एक कम वैकेंसी 400 है। 400 वैकेंसी है, एक कम। तो ये अपने आप में दोस्तों कम नहीं है संख्या। आपको तो एक सीट चाहिए ना, आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए, है ना। यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो वो देखिए एसएससी विथ साइंस एंड मैथ, यानी कि जब आप 10th कंप्लीट किए होंगे ना तो वो 10th का जो सर्टिफिकेट मिला है साइंस और मैथ इंक्लूड उसमें होना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि साइंस और मैथ के बिना 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट मानी जाती है ना। 99% विद्यार्थी जो होते हैं वो इसी से गुजरते हुए अपने 10th क्लास को कंप्लीट करते हैं, है ना, साइंस और मैथ से। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो संस्कृत वगैरह जैसे सब्जेक्ट को ऐड करते हैं, नहीं तो 99% स्टूडेंट जो होते हैं वो 10th साइंस और मैथ के साथ ही कंप्लीट करते हैं। और यहां पर एक और क्राइटेरिया फिक्स इन्होंने किया है कि ठीक है मैथ और साइंस तो आपका है 10th में, लेकिन 60% भी होना चाहिए। फर्स्ट कैटेगरी का, फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 60% यहां पर इन्होंने दोस्तों साफ साफ कह दिया है। और रिलेवेंट सर्टिफिकेट आईटीआई का, है ना, जिस ट्रेड से आपको बोला गया है वो ट्रेड होना चाहिए, जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वो ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए आईटीआई के। इसी प्रकार से देखिए अलग अलग ट्रेड का अलग अलग पोस्ट यहां पर निकाला गया है। मैं इसका टेलीग्राम पर पीडीएफ दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पीडीएफ को आप दोबारा रीचेक कीजिएगा, है ना। और अगर आप इनमें से किसी भी ट्रेड में है तो आप उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे और चलते हैं। हाँ, एज रिलैक्सेशन में, क्योंकि एज रिलैक्सेशन का थोड़ा सा दोस्तों इसमें अलग प्रकार का इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे रखा है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वालों के लिए तो देखिएगा यहां पर टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35। वहीं पर साइंस असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 18-30 रखा है मिनिमम और 30 है मैक्सिमम। और टेक्नीशियन बी के लिए 18 और 25 है, ये भी कम ही है। यहां पर देखिए ट्रेनिंग स्कीम, यानी कि आपके लिए आईटी वालों के लिए क्या रखा है इन्होंने कि जो डिप्लोमा वाले विद्यार्थी हैं उनको तो कम से कम 19 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 24 वर्ष होना चाहिए। लेकिन जो आईटीआई है, जो आप है, वो दोस्तों कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 22 वर्ष, यानी कि ये तो दोस्तों शादी वाली डेट इन्होंने फिक्स कर दिया कि कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, है ना। कम से कम 18 वर्ष की लड़की होनी चाहिए और 22 वर्ष का लड़का होना चाहिए शादी करने के लिए, है ना। तो वो वाली कहानी दोस्तों, वो वाली फीलिंग्स आ रही है मुझे। तो देखिए अब इन्होंने एक और डेट भी बता रखा है कि 23, देखिए यहां पर लिख दिया है कि 23/5/2001 से लेकर के 22/5/2005 के बीच में ही आपका ये एज कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि 23 से पहले पहले अगर होंगे, जैसे कि 20, 21, 22, तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे क्योंकि 22 वर्ष से आप अधिक हो जाएंगे, है ना। और वहीं पर 22/5/2023 से अगर आप अधिक, आपका डेट ऑफ बर्थ है जैसे कि 23, 24, 25,
26/5/2023 तो भी आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि 18 वर्ष से कम हो जाएंगे आप। तो 18 वर्ष से कम नहीं होना है और 22 वर्ष से अधिक नहीं होना है, इस चीज को भी ध्यान रखिए, है ना। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो बाहर हो सकते हैं। 22 वर्ष क्या है, कुछ भी नहीं है। आईटीआई कंप्लीट करते ही 22 वर्ष कंप्लीट हो जाती है ना, अगर आप 12वीं के बाद आईटीआई करेंगे तो। फिर देखिए यहां पर कैटेगरी दिया गया है एज रिलैक्सेशन का, किसको किसको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी वालों को दिया गया है 3 वर्ष का, है ना, और वहीं पर एसटी एससी वालों को 5 वर्ष का है, और अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी यानी कि भूतपूर्व सैनिक वालों को दिया गया है, फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को दिया गया है 10 वर्ष। यानी कि जिसको जिसको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा उन्होंने प्रॉपर तरीके से यहां पर बोल रखा है कि किसको किसको हम एज का रिलैक्सेशन देंगे एज में और किसको हम नहीं देंगे, है ना। इसके बाद देखिएगा दोस्तों थोड़ा एक पॉइंट और आगे चलते हैं और थोड़ा सा हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, है ना, सिलेक्शन मेथड के बारे में। तो सिलेक्शन मेथड में क्या है, क्या ये पूछेंगे आपसे, आईटीआई के बारे में हम फोकस करते हैं। तो देखिए आपका 3 स्टेज में एग्जाम होगा। सबसे पहला स्टेज होगा वो प्री टेस्ट होगी, और सेकेंड स्टेज में एडवांस टेस्ट, और थर्ड में स्किल टेस्ट, है ना। इससे आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो प्री टेस्ट होगा ना बिल्कुल नॉन टेक होगा, इसमें टेक्निकल पोर्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप चाहे किसी भी ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई करते हैं, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, और क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर सेकेंड स्टेज में एडवांस टेस्ट होगी, यानी कि प्री टेस्ट और एडवांस टेस्ट दोनों सेम डेट पर होंगे, एक ही दिन होंगे, है ना, एक ही दिन होंगे, अलग अलग टाइम पे होंगे, और सर्टिफिकेट भी दोस्तों यानी कि इसका रिजल्ट भी साथ ही आ जाता है। कहने का मतलब उसी दिन या फिर उसके अगले दिन रिजल्ट आउट कर देते हैं। तो प्री टेस्ट और एडवांस टेस्ट, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना वो एडवांस टेस्ट से बनेगा। किससे? एडवांस टेस्ट से बनेगा। प्री टेस्ट से कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। तो एडवांस टेस्ट जो होगा ये आपके ट्रेड से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन। इसके बाद स्किल टेस्ट होगी, है ना। एक स्टेप चलते हैं थोड़ा सा आगे, और यहां पर देखिए जो प्री टेस्ट है ना इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, है ना, और साइंस है ये भी 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन। मैंने बोला ना कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो इन चीजों को फेस करते ही होंगे। इस टाइम पर मैथ भी पढ़ते होंगे, साइंस, जनरल अवेयरनेस, सभी चीजों को आप गेन कर रहे होंगे, वो भी 20-20 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर के। तो आपके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक बात और यहां पर क्लियर कर दूं मैं आपका कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का होगा? एक क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो 3 नंबर आपको दिया जाएगा, है ना, बार्क की तरफ से। और 1 नंबर दोस्तों अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो इसमें 1 नंबर का निगेटिव मार्क भी है। यानी कि देखिए रेलवे से बड़ी निगेटिव मार्क है, उसमें 1/3 का निगेटिव मार्क है, इसमें सीधे 1 नंबर का निगेटिव मार्क है। एक गलत करने पर 1 नंबर काटा जाएगा, 1% नहीं इसमें निगेटिव मार्क। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, है ना। ये तो बात रही निगेटिव मार्क की। और इसके बाद में देखिए एडवांस टेस्ट जो होगा इसमें भी वही 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, और इसमें भी नेगेटिव मार्क का टोटल वही रोल है। और ट्रेड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा, और इसके बाद स्किल टेस्ट होगी, है ना। तो मोटा मोटी जो था दोस्तों वो सब आप तक पहुंचा दिया गया है इंफॉर्मेशन। अब एप्लीकेशन फीस की बात कर लें तो एप्लीकेशन फीस में बहुत राहत है। इसमें देखिए कि देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वालों के लिए देखिए टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए 500 रुपए है, वो भी किसके लिए? जिसको दोस्तों रिजर्वेशन नहीं मिला है उनके, अनरिजर्व के लिए, एसटी एससी के लिए, और फिजिकल हैंडीकैप्ड और वुमेन के लिए यहां पर बिल्कुल फी कुछ भी नहीं रखा गया है ना। वहीं पर साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 150 रुपया और टेक्नीशियन बी के लिए 100 रुपया रखा गया है। आईटीआई की बात करें डिप्लोमा वालों के लिए देखिए 150 रुपया, आईटी वालों के लिए 100 रुपया रखा गया है। यानी कि बहुत कम ही इनका फीस है, फीस बहुत कम रखा है इन्होंने, है ना। और इसके अलावा देखिए बस इतना ही इंफॉर्मेशन था दोस्तों, है ना। हाँ, टोटल यही इंफॉर्मेशन था। अगर आप मांगे गए क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन, है ना, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। 2 वर्ष तक आप ट्रेनिंग पीरियड पे रहेंगे, उस ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है ना। इसके बाद देखिए जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो फिर और भी आपको आपकी सैलरी में बढ़ोतरी मिल सकती है ना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका टोटल सिलेबस क्या है, कैसे कैसे आपको चीजों को पढ़ना है ना। एक एक चीजों के बारे में हम बात करेंगे।
करेंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस फिर से हम बात करेंगे कि कैसे कैसे सिलेक्शन इसमें लेना है, और इसका जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, यह भी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे इस प्यारे से परिवार में जुड़ जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी प्रकार का कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों अभी हम यूपीपीसीएल के लिए लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप अगर यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं और यूपीपीसीएल के अलावा भी अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि देखिए आप चाहे रेलवे की तैयारी करें, आप चाहे यूपीपीसीएल किसी भी विद्युत विभाग की तैयारी करें, चाहे किसी भी आईटीआई से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसका जो सिलेबस होता है आप खुद सोच के देखिए, 99% सिलेबस दोस्तों मैच करता है ना। 1 से 2% सिलेबस ऐसा होता है नॉन टेक का, है ना, नॉन टेक का। टेक्निकल को तो 99% सेम रहता है, नॉन टेक का जो होता है पोर्शन थोड़ा सा हट के रहता है, हल्का सा हट के रहता है, बाकी टेक्निकल जो होता है वो बिल्कुल दोस्तों सेम होता है। इसलिए आप चाहे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है ना। तो चलिए इसी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।